यदि भगवान है तो कोई गरीब क्यों है, कोई भूखा क्यों है, कोई परेशान क्यों है, कोई रोता क्यों है? यदि भगवान है तो कोई भूखा क्यों है? अच्छा ये बताओ, भगवान ने ही तो तुम्हें ये स्वस्थ शरीर दिया है और पांव दिए हैं, हाथ दिए हैं, बना दिया ना तुम्हें कमा के खाने लायक। अब तुम कमा के खाने लायक हो फिर भी भूखों मरो तो इसमें भगवान का दोष है कि तुम्हारी अकर्मण्यता है। अरे तुम काम करते तो भूखों काहे मरते? बोलो, हर जगह भगवान दोषी है क्या? भगवान थोड़ी किसी को भूखा मार रहे हैं। भगवान ने तो कमा के खाने की आपको ताकत दे रखी है। पांव दिए हैं, हाथ दिए हैं। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, अंबानी के पास भी दो ही हाथ है, आपके पास भी दो हाथ है। उसके पास भी इतना बड़ा दिमाग है, आपके पास भी उतना ही बड़ा दिमाग है। उसकी भी किडनी उतनी है जितनी आपकी है। उसके शरीर में भी लगभग उतना खून है जितना आपके में है। क्या ज्यादा दिया ईश्वर ने? उसने मेहनत की, उसने दिमाग लगाया, तो आज उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो ईश्वर ने तो आप सबको सब कुछ दे रखा है। आप अपने मन का, इंद्रियों का, अपने बुद्धि का सदुपयोग करो तो कोई गरीब नहीं होगा। कमाओ ना। किसने हाथ पकड़ा है? अंबानी तो नहीं कहते कि मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने को नहीं है। वो मेहनत करते हैं, आप करो ना मेहनत। और भगवान को गालियां देने से क्या होगा? भगवान को कोसने से क्या होगा? अरे भगवान होते तो कोई गरीब क्यों होता? अरे भगवान है, सब तो दिया है तुम्हें। देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, चलने को पांव दिया। ये कोई तुम्हारे बाप ने थोड़ी दिया है। क्यों? तुम्हारे पांव तुम्हारे बाप ने दिए हैं क्या? तुम्हारी आंख तुम्हारे बाप ने दी है क्या? सब कुछ भगवान ने तो दे रखा है। अब फिर भी तुम भूखों मरो तो इसमें भगवान का क्या दोष है? तुम करते क्यों नहीं हो काम? इसलिए हर चीज के दोषी भगवान नहीं होते। आज का इंसान अपना दोष नहीं मानता कुछ। वो अपने ऊपर नहीं लेता कि जी मैं भी तो निकम्मा हूं। आजकल के लोग करते धरते कुछ नहीं है और चाहते इतना सारा है। हमारे पास हम धन्ना सेठ हो जाएं, पैसा हो जाए। अरे पैसा हो जाएगा, मेहनत करते हो क्या? मेहनत करने की क्षमता है? पसीना बहा सकते हो? तप सकते हो क्या? जो तप रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आज सुखी हैं। वो नहीं रो रहे हैं कि हम गरीब हैं। जो मेहनत करेगा वो गरीबी की छाती चीरता हुआ आगे बढ़े। और जो मेहनत नहीं करेगा, अब तुम दिन भर तो क्रिकेट देखते हो 5 घंटा, दिन भर तो तुम मूवियां देखते हो, खटिया तोड़ते हो, कमाते धमाते बाप के टुकड़ों पे पलते हो। पापा जरा मोबाइल दिला दो, पापा जरा गाड़ी दिला दो, पापा जरा ये। अरे जिस उम्र में बच्चे अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उस उम्र में ये अनिरुद्धाचार्य वृद्ध माओ की सेवा कर रहा है। तुम्हारी तरह हम भी आराम करते, तुम्हारी तरह हम भी आराम फरमाते रहते, तो हम भी तुम्हारी तरह बाप के टुकड़ों पे पलते होते। क्यों? मेहनत करोगे तो सब कुछ आएगा। मेहनत नहीं करोगे तो केवल रोना हाथ लगेगा तुम्हारे। भाग्य, कुछ लोग रोते हमारे तो भाग्य में ही नहीं है, हमारे तो भाग्य। अरे भैया, भाग्य में सब कुछ होता है। भाग्य तक पहुंचने के लिए क्या तुमने मेहनत करी? की ही नहीं। मेहनत करो, पसीना बहाओ। तुम्हें तो बस आराम चाहिए। हमारी 33 साल की आयु है। हमारी उम्र के लड़के देख लो, बाजार में शराब पी रहे हैं, बाप से कह रहे हैं पापा जरा मोबाइल दिला दो, पापा जरा गाड़ी दिला दो। बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम भी तुम्हारी तरह बाप के टुकड़ों पे पलते तो हम भी तुम्हारी तरह होते। बाप के टुकड़ों पर ना पलो। युवा हो, पढ़े लिखे हो, सेल्फ डिपेंड बनो, मेहनत करो। और गरीबी का रोना मत रो, भूखमरी का रोना मत रो। मेहनत करने वाला कभी कहीं दुखी नहीं रह सकता। पसीना बहाने वाला, क्या आप पसीना बहाने को तैयार हैं? परंतु पसीना बहाने का भी एक फंडा है। सही दिशा में बहाया गया पसीना सार्थक होगा। आप गलत दिशा में पसीना बहाओ तो बहाते रहो, कोई अर्थ ना निकलेगा।
पसीना भी कहां बहना चाहिए? सही दिशा में। आप पानी में लाठियां पीटो तो पसीना तो बहेगा, मेहनत तो होगी, एनर्जी तो वेस्ट होगी, पर उसका परिणाम कुछ ना आएगा। सही दिशा की ओर बढ़ो, सही लक्ष्य की ओर बढ़ो, सही प्लानिंग के साथ चलो, तब जाके परिणाम मिलेगा, गंतव्य तक पहुंचोगे, आपको मंजिल मिलेगी, मुकाम मिलेगा, सफलता मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वरना रोते रहो फिर गरीबी के नाम पे, भगवान के नाम पे और भाग्य के नाम पे। ना तो मैं भगवान के नाम पे रोता, ना तो मैं गरीबी के नाम पे रोता, ना तो मैं भाग्य के नाम पे रोता। मैं रोता नहीं हूं भाग्य और गरीबी और भगवान के नाम पर, मन लगा के मेहनत करता हूं सवेरे से लेके शाम तक। मैं यदि अब आप सुनना, मैं कई बार 3 बजे रात को सोता हूं, काम करने जाता हूं, कई बार मुझे बाहर जाना पड़ता है किसी कार्यक्रम के लिए, कार्य के लिए, मैं रात के 3 बजे आता हूं। कई बार मैं सवेरे 4 बजे आया, 4 बजे जब मैं आया तो मैं रात भर का थका हूं ना, मैं चाहता तो सो जाता, पर मैं सोया नहीं। मैं 4 बजे आया, आते ही मैं सबसे पहले नहाया और नित्य कर्म की तरह अपना काम किया और सवेरे के कामों में लग गया। नित्य की तरह मैं अपना सवेरे के काम जस की तस काम शुरू कर दिया। मैंने उस दिन का सोना टाल दिया, अगले दिन सोऊंगा। क्या आप तैयार हैं इतनी मेहनत करने को, नींद को कुर्बान करने को तैयार हैं? आजकल के लोग जरा काम करते हैं थक जाते हैं। आजकल के लड़के बिस्तर पे 10 बजे सो के उठते हैं, माँ मम्मी ओ बिस्किट दे दो, जरा कहाँ रखी है, जरा चाय दे दो। ये नालायक, तुम्हें बिस्तर में बिस्किट चाय चाहिए, 10 बजे सो के उठते हो। लक्ष्मी तुम्हारे पास क्या करेंगी? लक्ष्मी माता वहां नहीं होती जहां आलस्य होता है। याद रखिएगा, लक्ष्मी हमेशा उनके साथ होती है जो मेहनत करना जानते हैं। मेहनत करने वाले के साथ लक्ष्मी होती है, आलसी के पास कभी लक्ष्मी नहीं होती। आलसी के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं होती। मेहनत करो, पसीना बहाओ, कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी तस्वीर तकदीर दोनों बदलेगी। मेहनत कौन है? लता जी इतना बढ़िया गाती थी, बताओ लता जी जैसा कौन दूसरा आया? क्योंकि लता जी जैसी मेहनत किसने की, उनके जैसा रियाज किसने किया? हर चीज को मेहनत चाहिए, हर काम को मेहनत चाहिए। बिजनेस करना है तो व्यापार किससे चलेगा? व्यवहार से चलेगा, प्लान से चलेगा, दिमाग से चलेगा। है नहीं दिमाग, प्लानिंग है नहीं, तो कैसे चलेगा? मेहनत करना नहीं है। आज के लड़के 9 बजे सो के उठते हैं, जबकि तुम्हारा बाप जाके 8 बजे दुकान में बैठ जाता है। 8 बजे तो उसका ऑफिस खुल जाता है। अब जो आज के लड़के 10 बजे जागते हैं, वो ऑफिस कब खोलेंगे? तुम्हारा बाप मेहनत करता था तो इतनी संपत्ति बना लिया, तुम अपने बाप की तरह भी ना बना पाओगे। बाप के टुकड़ों पे पलते पलते रहोगे, क्योंकि मेहनत नहीं है ना। और मेहनत होगी तो बाप से ज्यादा भी कमा लोगे। बात सही है? हाँ, मेरा सिद्धांत अलग है। मैं ये चाहता हूं आज का युवा 2020 होता है, लड़के नौजवान सारे मैच देखते हैं। मैंने एक दिन मैच नहीं देखा। मैं क्यों देखूं? पागल हूं क्या अपना टाइम वेस्ट करूं? पागल तुम हो जो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जो अपना समय बर्बाद करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? उत्तर दो। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? जोर से। जो अपना गोल्डन टाइम, जो अपना समय बर्बाद करेगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और आज के बच्चे मूवियां देखने में, क्रिकेट देखने में समय इनका सार्थक जा रहा है कि बर्बाद? चाहे पाकिस्तान जीते क्रिकेट में, चाहे श्रीलंका जीता क्रिकेट में, तुम्हें क्या मिला? अरे चलो, भारत का मैच है, कभी एक आध देख लिया, चलो हमारा भारत जीत गया, चलो खुशियां मना ली, एक आध देख लिया। ये थोड़ी कि दिन रात तो मैच ही देखो। ये क्या भाई? जिस समय में आज के बच्चों को कामयाब हो जाना चाहिए, उस समय ये चौका छक्के में तालियां बजाने में लगे हुए हैं।
ये उम्र तुम्हारे सफल होने की है, ये उम्र तुम्हारे कामयाब होने की है। अनिरुद्धाचार्य जब 17 साल का था, जब मैं 17 साल का था ना, तब मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी कि घर में नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं। यदि घर में चूल्हा जलता, मैं मेहनत करूंगा तो चूल्हा जलेगा, नहीं करूंगा तो चूल्हा नहीं जलेगा, ये स्थिति थी। 17 साल की उम्र से मैं कमाने लग गया, काम करने लग गया, परिवार की जिम्मेदारी कंधे पे आ गई और तब से काम करता रहा हूं। और आप अपनी एक माँ की सेवा कर लो तो बड़ी कृपा है। आज आपका ये बेटा, आपका ये भाई 280 वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है, बेसहारा माओं की सेवा कर रहा है। और ये बच्चे अभी क्रिकेट देखने में लगे, समय बर्बाद करने में लगे हैं। सार्थक समय वापस ना आएगा। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। सबसे समझदार कौन? जो अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर ले, वो समय का सदुपयोग करने वाला समझदार है। समय का दुरुपयोग करने वाला मूर्ख है। और सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना विधाता दे दे उतना बहुत है, लेकिन मेहनत जारी। मेहनत तो बहुत आगे करो, खूब मेहनत करो, लेकिन जितना मिल रहा है कंपटीशन मत रखो कि उसके पास ज्यादा उसके भाग्य का है, हम उससे कंपटीशन क्यों करें। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। तेरे भाग्य का तू खा रहा है, मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। तेरे हिस्से की मेहनत तू कर रहा, मेरे हिस्से की मेहनत सारे करो। मेहनत का फल ईश्वर देंगे। बस मैं मेहनत करूं, मैं आपसे ईर्ष्या क्यों करूं कि तुम ज्यादा कमाओ। भैया तुम भी कमाओ, ये संसार है, सब कमाओ। कोई हाथ थोड़ी पकड़ता किसी का। तुम अपने भाग्य का खाओगे, मैं अपने भाग्य का खाऊंगा। रावण अपने भाग्य का खाता, विभीषण अपने भाग्य का खाता। रावण के भाग्य में सर्वनाश था, विभीषण के भाग्य में लंका थी। तो भाग्य का कहीं ना जाएगा, लेकिन मेहनत करो। भाग्य भी तब आपके साथ देगा, भाग्य भी जब आप मेहनत करोगे। यदि विभीषण ने राम का साथ ना दिया होता तो क्या विभीषण का भाग्य विभीषण का साथ देता? इसलिए बिल्कुल पक्की बात है कि आपको सफल होना है, भाग्य के भरोसे रोना नहीं है, पर काम करना, मेहनत करना। खूब डट के मेहनत करो, तपाओ अपने आप को, काम की भट्टी में डाल दो अपने आप को, तपते रहो, सीखते रहो। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो, हर दिन कुछ नया सोचो, हर दिन एक नए विचार के साथ जागो, हर दिन एक नई एनर्जी के साथ खड़े हो, हर दिन एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार रहो। क्यों मेरी मां? आराम नहीं। आज के नौजवान बच्चों की तरह मैं सोता नहीं, आजकल के नौजवान बच्चों की तरह मैं फूहड़बाजी नहीं करता, आजकल के नौजवान बच्चों की तरह मैं पिज्जा बर्गर खाता नहीं, आजकल के बच्चों की तरह मैं विचारधारा नहीं रखता, आजकल के बच्चों की तरह मैं सोचता भी नहीं। तुम जो सोचते हो ना, ऐसी सोच को तो मैं लात मारता हूं। तुम्हारी सोच घटिया है, बढ़िया सोचो, बढ़िया लोगों की संगत। कैकई माता ने, भरत जैसी माँ है, भरत की माँ है कैकई, राम ने दूध पिया है माता कैकई का, लेकिन कैकई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई मंथरा की संगति से। जितनी बढ़िया संगति होगी आपकी, उतनी ज्यादा कीमत होगी आपकी। दुर्योधन ने शकुनी संगत करी, शकुनी की, और अर्जुन ने कृष्ण की संगति करी। मायने रखती है संगति कि आपके जीवन में आपका सलाहकार कौन है, आप संगति किसकी करते हैं। जितनी बढ़िया संगति होगी, आप उतना बढ़िया इतिहास लिखेंगे। गलत लोगों की संगति मिल गई, आजकल के नौजवान बच्चों की संगति ही तो गलत है। इनको सलाह देने वाले ही दो कौड़ी के हैं, इनको सलाह ही गलत मिल रही है, संगति गलत है, तो इनकी सोच कितनी बढ़िया होगी। आजकल का नौजवान क्या सोचता है? आजकल के नौजवान को 99 नहीं, 99 पॉइंट, फिर 99.99% लोग क्या सोचते हैं? आज के नौजवान बच्चों की सोच बोल रहा हूं। आजकल के बच्चों को क्या चाहिए? केवल मोबाइल बड़ा मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए,
ऐशो आराम मिल जाए और क्लबों में घूमने का मौका बाप पैसा दे दे तो वो क्लबों में जाके रहे, पराई लड़की के संग नाचे, उसे आज ये चाहिए। आजकल के लड़कों को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम में क्या? बढ़िया मोबाइल, बढ़िया लैपटॉप, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया व्यवस्था, 5 स्टार होटल, बढ़िया एक लड़की चाहिए, उसके संग वो घूमेगा, लिवन में रहेगा, बस। इससे ज्यादा आज के ये लड़के सोचते क्या है? इनकी बुद्धि में केवल सुरा है और सुंदरी है। हाँ या ना? सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब स्त्री। इससे ऊपर का ये आज के नौजवान लड़का लड़की सोच भी नहीं पाते। हाँ या ना? 99.99 लोग ऐसे हैं मेरी माँ, केवल इतना ही सोचते, इससे ज्यादा नहीं सोचते। इससे आगे का वो सोचते ही नहीं कि मैं देश के काम भी आ सकता हूं, मैं कामयाब होऊंगा तो समाज को कुछ दे सकता हूं, मैं कामयाब होऊंगा तो राष्ट्र की सेवा कर सकता हूं। ये विचार ही नहीं है उनका। उनका तो बस खाओ पियो मौज करो। क्या है? यही है। तो आजकल के नौजवान तो 2 चीजों में उलझ गए, सुरा और सुंदरी। सुरा और तीसरा क्या है? ऐसे लड़कों की मैं संगति नहीं करता, ऐसे लोगों की संगति से नाश करूंगा क्या? तुम्हारी सोच, तुम अपने विचार अपने पास रखो। सबसे विचार नहीं लेना चाहिए, सबसे सलाह नहीं लेना चाहिए। कैकेयी माता ने मंथरा से ली, क्या हुआ? दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, क्या हुआ? आप भी गलत व्यक्ति। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। क्या होते हैं? गुरु जी होते हैं। गुरुजन श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संस्कार, अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें आपके। हमारे यहाँ कभी भी राजा को जीतने की बात नहीं कही गई। हमारे यहाँ सदा दूसरों को मत जीतो, अपने आप को जीतने की बात कही गई है। कंट्रोल करना है तो अपने को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। वाह, हमारा सनातन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ विचारधारा हम सनातनियों की है। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल जाए बहुत। काम करते रहो, आगे की प्लानिंग करते रहो, जो है संतुष्ट। संतोष क्यों होना चाहिए? हंस वही सकता है जो संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं है वो केवल रोएगा। वो केवल जो रो रहा है मतलब असंतुष्ट है, जो हंस रहा है उसकी हंसी बता रही है कि संतुष्ट है, इसका रोना बता रहा है कि असंतुष्ट है। सुनो, कॉपी किताबें तो बहुत पढ़ी होगी तुमने, किताबें बहुत पढ़ ली ना, अब थोड़ा इंसानों को पढ़ना सीखो। हम इंसानों को भी पढ़ लेते हैं, पढ़कर बता देते हैं कि तुम्हारा हाल कैसा है। तुम 2 मिनट हमारे संग बैठो, हम 2 मिनट में तुम्हारा पूरा जीवन पढ़ लेंगे कि तुम पूरे जीवन में क्या किए हो, तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आपका अनुभव है। जब आप बहुत अनुभवी हो जाएंगे ना, तो कॉपी किताबें बहुत पढ़ लिए, थोड़ा इंसानों को पढ़ना सीखिए, थोड़ा पत्नी के भाव को पढ़ना सीखिए, थोड़ा पति की भावनाओं को पढ़ना सीखिए, थोड़ा बच्चों के भावों को पढ़ना सीखिए, थोड़ा माँ के भाव को पढ़ना सीखिए, थोड़ा पिता के विचारों को पढ़ना सीखिए, थोड़ा गुरु को पढ़ना सीखिए। किताबें ही पढ़ते रहोगे क्या? किताबें भी पढ़ो, इंसानों को पढ़ो, काम आएंगी आपकी ये बातें।